हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड किया। हमने देखा ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की आउटकम है। लोरेंज फैक्टर है, बीटा है और ये आपकी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस लेक्चर में मैं टाइम डायलेशन के टॉपिक को दोबारा से करवाऊँगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपने क्लॉक को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा था। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और चेंज क्या है आपका, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी बजाय रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप इस बार क्लॉक को रखोगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या हमारे रिजल्ट हैं वो चेंज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो क्लॉक है, क्लॉक कहाँ पे रखा हुआ है इस बार ये देखना आपको। क्लॉक रखा हुआ है आपका इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, और दो टाइम इंटरवल हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल मेजर करना आपको। जब यहाँ पे आपकी घड़ी की सुई है तो आपका ऑब्जर्वर ओ जो टाइम मेजर करेगा दैट विल बी T1। और यहाँ पर जब सुई आ जाएगी, ठीक है, निडल यहाँ पर होगी, तो जो ऑब्जर्वर ओ टाइम मेजर करेगा वो T2 होगा। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, जिसमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए जहाँ पर आपका क्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो टाइम मेजर करेगा वो टाइम क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर टाइम इज द टाइम मेजर्ड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फोर नहीं है, ये दिस इज FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर क्लॉक इज प्लेस्ड। तो क्लॉक की प्लेसिंग आपने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रखी है। ठीक है, तो क्लॉक आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है इस बार। तो यहाँ पर जो प्रॉपर टाइम होगा डेल्टा टी नोड दैट विल बी T2 माइनस T1। ये बात समझ में आ गई। और ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका ऑब्जर्वर, अब आपका क्लॉक यहाँ पे तो नहीं रखा है, तो ऑब्जर्वर ओ प्राइम जो टाइम मेजर करेगा, ठीक है, वो टाइम इंटरवल आपका क्या होगा, दैट विल बी T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम एंड दैट इज इम्प्रॉपर टाइम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेल्टा टी दिस विल बी T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। अब ये इम्प्रॉपर टाइम है। चलिए, ये प्रीवियस लेक्चर की कैलकुलेशन है, मैं इनको क्लीन कर देता हूँ एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट विल बी सेम। नाउ यू आर टू सी यहाँ पर। अब आप देखिए क्लॉक आपका रखा हुआ है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो कितने ही टाइम इंटरवल बाद आप इस क्लॉक की पोजीशन देखेंगे तो ऑब्जर्वर ओ के लिए पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 विल बी इक्वल टू x2, बट दिस इज नॉट सेम फॉर ऑब्जर्वर ओ प्राइम। ठीक है, क्योंकि आपका जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है, सॉरी, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है। अब मान लीजिए 1 मिनट अभी घड़ी की टिक बोलती है और ऑब्जर्वर ओ प्राइम इस जो क्लॉक है उसकी पोजीशन मेजर करता है, तो आप देख पा रहे हैं देर इज दिस मच गैप। ठीक है, और 1 मिनट बाद अगर आप देखेंगे देन व्हाट विल हैपन, 1 मिनट बाद जो ऑब्जर्वर ओ है वो खुद क्लॉक से कितना आगे चला गया होगा, कितना मूव कर गया होगा, v इंटू टाइम दैट इज 60 सेकेंड। ठीक है, तो इतना गैप आगे चला गया। तो कहने का मतलब ये है, जो पोजीशन ऑफ क्लॉक है मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ प्राइम दैट इज नॉट सेम। मैं कहना चाहता हूँ x1 प्राइम दिस इज नॉट इक्वल टू x2 प्राइम। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब आपको क्या करना है, हमारे पास ये दो बेसिक इक्वेशन है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। अब मेरा इंटरेस्ट इस टॉपिक में किस में है, टाइम इंटरवल में। तो यानी कि मैं स्पेस कोऑर्डिनेट से पीछा छुड़ाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे वैल्यू रखें या यहाँ पे रखें, आप देखोगे कि x1 x2 के इक्वल है। और x1 x2 मैं t की, इस वाले t की वैल्यू रखूं या इस वाले t की वैल्यू रखूं, कि मेरे पास x2 माइनस x1 आए जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाले की वैल्यू रखूंगा, तब मेरे पास यहाँ पे देखिए, अगर मैं
गामा लॉरेंज फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा टी प्राइम दिस इज इक्वल टू टी माइनस वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट यहाँ पे आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो अब आप इस वाले टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो टी टू प्राइम विल बी, यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू रखनी है। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो x1 x2 आएगा जो कि कट के 0 हो जाएंगे और स्पेस कोऑर्डिनेट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं t2 प्राइम की वैल्यू रख रहा हूँ तो मेरे पास आ गया t2 प्राइम बनाए वहाँ से, दिस विल बी t2 एंड देन माइनस v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू x2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अब आप माइनस करेंगे t1 प्राइम की वैल्यू तो t1 प्राइम वहाँ से बनाएंगे, t1 प्राइम 1 1 लगा दी यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आई विल गेट t1 माइनस v डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर देन आई हैव x1 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जो आपका टाइम कोऑर्डिनेट है उसको अलग कर लो और स्पेस कोऑर्डिनेट को अलग कर दो। ठीक है, तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए मैं t1 एंड t2 इनको पिक कर लेता हूँ तो मेरे पास आ गया t2 माइनस t1 एंड वी आर टू डिवाइड इट बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। देखिए फिर हमारे पास माइनस है माइनस है माइनस है तो मैं माइनस v बाई सी स्क्वेयर इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, v बाई सी स्क्वेयर और माइनस ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये रह गया। आई विल राइट x2 माइनस x1 एंड देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप x2 माइनस x1 ये तो आपका 0 आना चाहिए क्योंकि आपका क्लॉक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर ओ के विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बिकम 0, ये आपकी 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, एंड यू आर लेफ्ट विद दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो इस टाइम को हम रखेंगे प्रॉपर टाइम, डेल्टा टी नोड इक्वल टू t2 माइनस t1 यहाँ पे रख दिया डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर ये आ गया एंड डेल्टा टी इसी को एक्सपेंड करके ये रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है तो ये आपका डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका वही रिजल्ट आया, वही कंक्लूजन आपने ड्रा किया, डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा टी नोड। तो यहाँ पे अगेन जो मूविंग क्लॉक है, अब देखिए ये मूविंग क्लॉक किसके लिए है, इस ऑब्जर्वर के लिए है, ओ प्राइम के लिए। तो ओ प्राइम के लिए भले ही ये वाला आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन ओ प्राइम को लगेगा ऐसा कि ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये माइनस वी आई कैप वेलोसिटी से पीछे, यानी कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। आप ऐसा समझें जैसे दो बस हैं, ठीक है, और वो एक सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इनमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको जो बसेज हैं वो एक दूसरे के रिलेटिवली रेस्ट में लगेंगी, लेकिन अगर ये आपका एस प्राइम बस है और ये एस है, ये स्लोली मूव कर रही है, ठीक है, तो इस वाले ऑब्जर्वर को लगेगा वी आर मूविंग इन द बैक डायरेक्शन, ये आगे निकल रहा है और ये बैक डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये दोनों मूव तो उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन ये फास्टली मूव कर रहा है, तो इसमें जो बैठा पैसेंजर है उसको लगेगा ये वाली बस बैक डायरेक्शन में जा रही है। सो दिस इज द थिंग। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये आपका मूविंग फ्रेम है, कौन से डायरेक्शन में मूव कराइए, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इससे पीछे छूट गया है। ठीक है, सो क्लॉक आपका यहाँ पे रखा हुआ है तो ये मूविंग क्लॉक है इसके विद रिस्पेक्ट टू, एंड मूविंग क्लॉक अपीयर टू बी डायलेटेड, ये स्लो डाउन हो जाता है, ये उतने ही टाइम इंटरवल को ज़्यादा समय में मेजर करता है। अगर आप 1 मिनट का इंटरवल मेजर करेंगे तो ऑब्जर्वर ओ 1 मिनट ही मेजर करेगा, लेकिन
ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ऑब्जर्वर है वो जो टाइम मेजर करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 मिनट। ओके, सो इसको लगेगा कि जो क्लॉक है वो स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में टाइम इंटरवल ज़्यादा हो गया है लेकिन फिर भी वो 1 मिनट ही शो कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन और elongation of the time period, elongation of the time interval, and this is an outcome of Lorentz transformation relation. Okay, thanks for watching the lecture. Keep on sharing and subscribing, and follow me on YouTube at with my name, and that is अजय सांगवान फिजिक्स। ठीक है, आप ये राइट करेंगे तो आप मेरे लेक्चर्स हैं वो देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।